हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पब्लिक नोटिस ये आपने पहले भी देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप 12 अक्टूबर का ये नोटिस पहले देखे होंगे। आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 7 जनवरी तक चलेगा। जनरली सोशल वर्क दूसरे या तीसरे टर्म में पड़ता है, तो मान के चलते हैं कि फर्स्ट डे को भी पड़े, यानी 31 दिसंबर को पड़ेगा। तो अभी से जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दिन है 31 अक्टूबर। ये मैं जानबूझ करके इस दिन कर रहा हूँ क्योंकि ये 60 दिन जो बचे हैं ना, ये 60 दिन में मैंने आपको 10 डेज की छुट्टी भी दी। अब आप कहोगे सर आप छुट्टी क्यों दे रहे हो, हम तो इतने सीरियस हैं कि 24 घंटा और 60 दिन पढ़ेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, आज तक नहीं रहा है, तो आप क्यों करेंगे। और अगर आपने कर भी दिया तो या तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि 10 घंटे या 5 घंटे भी अगर लगातार पढ़ोगे कोई काम तो 20 दिन, एक अनुमान है, साइंटिफिक ये एवरेज है कि 17, 18, 20 दिन के बाद आप उस चीज से ऊब जाते हो जिसको लगातार कंसिस्टेंट वे में किए हो। तो होता यह है कि आप मान के चलो कि आपका शरीर और दिमाग एक इंजन है। इंजन जब लगातार चलता है ना, तो उससे गर्मी निकलती है और गर्मी वो स्टोर होता चलता है हमारे शरीर में। ये तो ऐसा नहीं ना कि एग्जॉस्ट फैन मशीन में दिया रहता है, उसको गर्म हवा को निकालता है। ये चीज हमारे शरीर के साथ नहीं है। तो शारीरिक मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, तो इसलिए हमने 10 दिन आपको छुट्टी में दिया। इस चीज को सीरियसनेस के साथ समझिएगा। अनप्रैक्टिकल मैं बात नहीं करता हूं। 3 बार 99 परसेंटाइल लिखा है, मैंने इसलिए लेके नहीं आया कि भाई आपको दिखाऊं कि लक से आता है, नहीं, ये मेहनत से आता है, स्ट्रैटेजी से आता है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप कर सकते हो, सबसे बड़ा आपके दिमाग में होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कौन सी भाई तीर मार लें, क्या कर दें कि ये काम हो जाए। कुछ भी आपको मैं बताऊं उससे पहले सुनिएगा, सिर्फ इसमें सुन के समझ जाओगे कि क्या करना है। बहुत छोटा ये सुविधा है, छोटा सुविधा के साथ मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूं, लेंदी नहीं बता रहा हूं। अगले सेशन एक भले ले लूंगा। आपको करना यह है कि जो भी आपने पढ़ा है और जो सिलेबस है उसमें से एक लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट बनाना है आपको, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके का एक लिस्ट बनाइए अपने पास, 2 साइड करिए। उसमें वो चीजें जो स्ट्रांग है, यानी जिस पे आपको भरोसा है कि इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम बनाएंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के 15 क्वेश्चन है। अगर 15 हो कि 15 आप सही कर देते हो, पेपर पढ़ते हो, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते, मैंने बोला है कि भाई 15 मैंने 30 नंबर में आपका जीवन बदल देगा। 30 नंबर को हल्के में मत लो, और कॉम्प्रिहेंशन बड़ा इजीली आप तैयार कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं शुरू किया है तो प्लीज एक एडिटोरियल कोई भी पेपर ले लो यार, हिंदी वाले हो हिंदी का पेपर ले लो। एडिटोरियल पढ़ना है, क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव होता है, समीक्षा होती है उसमें। पढ़ के और उस पर सोचना शुरू करिए। आपकी जब क्षमता बढ़ जाएगी ना पढ़ने की, रीडिंग कैपेसिटी, तब आप पाओगे कि आप में बहुत फर्क पड़ने लगा है। तो 30 नंबर का तो हमने बताया। इसी तरीके से आपको छांटना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है और वीक पोर्शन क्या है, वीक सिलेबस का पार्ट कौन सा है। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा। ये आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली करना है, बिल्कुल भी नहीं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है आपको। आपने सपोज दैट केस वर्क ठीक है, ग्रुप वर्क खराब है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन खराब है, सोशल एक्शन कभी पढ़ा ही नहीं है। कल मैंने पॉलो फ्रायरी के बारे में पढ़ाया था, कभी सुना ही नहीं था। अभी फ्रांस फैनन के बारे में पढ़ाएंगे तो वो कभी सुना ही नहीं आपने, और उससे पूछ देगा तो उनकी किताबें पूछ देगा, आप क्या करोगे। पेडागोजी ऑफ ऑपरेशन बार बार पूछा गया, आपने सुना ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको वो चीजों को लिखनी है स्ट्रॉन्ग वाले में जो आपको आता है। देखो एक पुराने कहावत है, पढ़ने वाले चीज जो दोबारा पढ़ते हैं ना तो आंख नहीं दुखता है। तो ये काम आपको नहीं करना है, समझिएगा इस चीज को। ये काम आपको नहीं करना है। आप उसके चक्कर में मत पढ़ो कि पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़ के हम चल जाएंगे, नहीं। अभी टाइम है, जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो अनछुआ टॉपिक है, उसको हम पढ़ा सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और प्रैक्टिस एमसीक्यू भी शुरू होने वाला है, ध्यान से सुनिए समझिए, एमसीक्यू भी शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दोनों अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पे लाइव क्लासेज भी आती है, जो हमारी अल्टरनेट डेज है उस पे 9 PM पे, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी। आपको जो सहूलियत मिलता है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, अपने टाइमलाइन को प्लान कर सकते हो आप। सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके से करोगे। स्ट्रॉन्ग और वीक लिखोगे, स्ट्रॉन्ग को साइड लाइन करके शाम में रिवीजन करना है, और जो स्ट्रॉन्ग आपका है उसको, और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो आपका चैलेंज है। वो आपको चैलेंज दे रहा है कि आप उसको करके दिखाओ, तो आप उसको करके दिखाओगे, हार नहीं मानोगे आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको सुबह, सबसे पहला काम, सबसे पहला टारगेट, सबसे रात में दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के सोना है कि इसको मैं सुबह खत्म कर रहा हूं, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, इस चैप्टर का ये यूनिट कंप्लीट है, सोशल एक्शन के मॉडल्स कंप्लीट हो रहे हैं हमारे। आपको जो भी, आपको लेबर रिफॉर्म्स पढ़ने हैं वो पढ़ सकते हो आप, साइकेट्रिक सोशल वर्क वीक है वो पढ़ सकते हो आप ये कर रहे हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट ये पढ़ रहे हो, क्योंकि ये डेट फिर नहीं आएगा अगले 6 महीने। और याद रखिएगा हर बार यही होता है, जो हर बार आप फेल होते हो ना तो यही होता है।
आपको कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यू कम से कम पिछला 3-4 पीवाईक्यू करके जाओ, यानी 2 साल के पीवाईक्यू कम से कम बोल रहा हूं, करके जाइए। मैं अपने पीवाईक्यू एनालिसिस का कॉपी दिखा देता हूं आपको भाई, आपको ये ना लगे कि सर ऐसे ही हवा में बात करते हैं। ना ना ना, हवा में नहीं भाई। अभी तक मैंने बीएचयू से पढ़ा है, जितने एग्जाम निकाले हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं, आप देखो ये पीवाईक्यू है सब, ठीक है, आप ये देखोगे सारा पीवाईक्यू है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन आया था तो मैंने लिखा है 1986 में, 2016 में सुधार हुआ है इसमें। ये सब कुछ हमने कॉपी बनाई है बजाते पूरा, और उस पर पूरा एक पेज लिखा है सबसे ऊपर। आप देखोगे यहां हमने जो जो बुक पूछे गए हैं उनको लिखा है। पीवाईक्यू क्या है ये, 14/3/2023 के क्वेश्चन का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन लिखा है मेरे बाबू, समझो आप लोग। बाबू भैया बहन जो भी समझना है, ये मैं अनप्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहा हूं। पीवाईक्यू पढ़ के समझ के एनालाइज कर पा रहे हो, मतलब आप प्रोफेसर के दिमाग में झांक पा रहे हो, उनका लेवल क्या है, वो क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, उसकी गहराई को समझ रहे हैं कि अच्छा केस वर्क में भी अब ये ट्रेंड आ रहा है नया, है ना, इस विद्वान के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ईयर क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, ये आप एनालाइज कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, आपने ये किया ही नहीं, आप पहुंच गए एग्जाम हॉल में। दुनिया का कोई भी किताब, हालांकि मैंने जो स्टडी मटेरियल रेडी किया है वो इस बेस पे रेडी किया है, बहुत कंसाइज वे में, 250 पेज कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 रुपए में आपको मिल भी जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पे भी और हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी, जैसे आप लेना चाहो। आपको सीधा समझना है कि ये सारा नोट्स जो हमने इसके दम पे बनाया है, कि आप सीधे पढ़ के जाओगे, आपको कैसे भरोसा होगा। आप पीवाई क्यों देखो ना कि सर कॉन्टेक्सचुअल चीज पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्यों हम पे भरोसा करोगे भाई, क्यों हमारी बैच लेना चाहते हो, छोड़ दो बैच मॉक और स्टडी मटेरियल, क्यों हमारा जो मैं पढ़ा रहा हूं आप देखना चाहोगे। वही चीजें पढ़ो, विद्वान बनने के लिए पूरी जीवन बाकी है आपके पास, वही चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है, ये आपका जीवन बदल देगा। सीधा याद रखिएगा, इसको प्रिंट करवा के और कहीं चिपका दो एक जगह, ठीक है ना, एक विजन बोर्ड बनाइए, उस पर लिखिए इस बार मेरा एग्जाम निकल रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन कभी नहीं आता, एक दिन के लिए कामयाब होना भी नहीं, कामयाब आपको जीवन भर रहना है। याद रखो, ईगल बनो, चिकन बनोगे काट के दुकानों पे बेच दिए जाओगे, ईगल बनो, झपट्टा मारना सीखो, आप उसके लिए आपका जन्म हुआ है। महत्व समझो ना अपना, कि हम अगर अपना महत्व समझेंगे तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमने काउंसलिंग का भी सेशन शुरू किया था, अब फिर से करने वाले हैं, छठ पूजा बीत गया है, कि आपको अगर किसी तरीके की इमोशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी लग रही है, फियर लग रहा है, मतलब डर लग रहा है, या ऐसा हेजिटेशन हो रहा है कि नहीं तैयारी नहीं हो पा रही, कलम नहीं छुपा रहे, कॉपी नहीं छुपा रहे, जो भी आपके माइंड में फियर है ना, वो आप उसके लिए काउंसलिंग भी ले सकते हो। सारा किसके लिए, मैं अवेलेबल हूँ यार, आई एम ऑल्सो सोशल वर्कर। मैं ऐसे ही हवाबाजी वाला सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसमें काउंसलिंग खुद करूंगा आपकी। आपकी वो चीजें बाहर आएंगी जो आप, जिससे आप डर रहे हो, जिसके जो आपके पैर जकड़ रहे हैं, तो आप ये सारा के लिए अवेलेबल हो। आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करो, और जो स्ट्रांग और वीक वाला हमने आपको होमवर्क दिया उसको करके हमें कमेंट करो कि ये हमारा वीक पोर्शन है सर, ये पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाऊं तब ना, लेकिन आप करोगे ही नहीं, मुझे मालूम है बहुत लोग बीच में निकल लिए होंगे, मेरा कुछ थोड़ी जाएगा यार, आपका ही जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।